नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। शुरुआत करते हैं बरेली से। यहां पर शिक्षा विभाग की एक बड़ी लापरवाही सामने आई। आपको बता दें कि प्राथमिक विद्यालय में बच्चों से झाड़ू लगवाई जा रही है। बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं, लेकिन स्कूलों में उनसे काम करवाया जा रहा है। ऐसे में ये बड़ा सवाल है कि बच्चों का भविष्य किस ओर जाएगा। आइए आपको भी सुनाते हैं। जब एक पत्रकार ने मैडम प्रियंका से बात की तो उन्होंने क्या कुछ कहा। हाँ, हेलो। हाँ हाँ, प्रियंका जी बोल रहे हैं प्राथमिक विद्यालय हाँ खलीलपुर से। हाँ हाँ। सहायक अध्यापक हैं आप क्या? शिक्षा मित्र? मैं शिक्षा मित्र हूँ सर। शिक्षा हाँ मित्र। एक वीडियो हाँ। वायरल हो रहा है आपके स्कूल का। एक क्या चीज? वीडियो वायरल हो रहा है, इसमें बच्चे झाड़ू लगाते दिख रहे हैं। कोई सफाई कर्मचारी नहीं है आपके यहाँ क्या? अरे भैया, ये फालतू की सिर्फ बकवास है। सफाई कर्मचारी सफाई करता है, वो तो बच्चे अपने मन से उठा लेते हैं झाड़ू। अच्छा अच्छा। और आपकी ये है? समझ गए? जी जी हाँ जी। सत्यवती मौर्य जी छुट्टी पे हैं आज? तो हाँ हाँ, सरस्वती मौर्य छुट्टी पे हैं। हाँ। जी जी। नहीं तो उसका वीडियो तो वायरल हो रहा है ना, जो भी रीजन अरे रहा हो। भैया, ये तो खाली बकवास है। फालतू का खाली एक फालतू का बकवास करते हैं लोग। मैंने देखा था उन्हें फोटो खींचते हुए। समझ में आया आपको? ऐसा नहीं कि मैंने देखा नहीं था उन्हें। अब जी जी। फालतू का काम खाली करते हैं लोग, खाली और कुछ नहीं देखते हैं। बच्चे अगर अपने मन से झाड़ू उठा ले रहे हैं, बच्चे अगर वो कर ले, बच्चे अपने घर में काम नहीं करते हैं? बता दो आप। हाँ, नहीं नहीं, स्कूल में तो नहीं करना चाहिए ना, वो नहीं गलत स्कूल में है। उनसे बच्चे से करवाए हो जाता। बच्चे तो अपने आप आके बच्चे से आप कुछ पूछ लो। बच्चे से तो अपने आप कराए। बच्चे से तो बच्चे अपने आप कर ले, उठा लिए थे झाड़ू। बाकी हमारे सफाई कर्मचारी आई, सब झाड़ू लगा के गई। ऐसा थोड़े है। जी। आप लोग ऐसे कैसे बातें कर लेते हो? हमें तो यही समझ में नहीं आता। इतनी गंदगी पड़ी होती है, इनसे तो साफ करवाने का होगा। फैली की अब फालतू का बकवास करते रहते हो आप लोग खाली। मैडम, आप तो मुझे हड़काने लगी। नहीं, हड़काने नहीं। इतनी गंदगी पड़ी है, इतनी सामने सारी गंदगी पड़ी है। इसे सफाई करने की औकात नहीं है आप लोगों की। अगर तो बच्चों को आपने देख लिया तो बच्चे झाड़ू लगाते, वीडियो वायरल हो रहा है। चलो ठीक। में ही झाड़ू लगा रही है। आप इसे साफ देख सकते हैं किस तरीके से स्कूल के प्रांगण में ये दोनों बच्चियां, जिनके हाथों में झाड़ू है और ये झाड़ू लगा रहे हैं। तो इसी खबर पर ज्यादा डिटेल के लिए हमारे संवाददाता रुपेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं बरेली से। रुपेंद्र, आपसे ही जानना चाहेंगे कि अब इस पूरे मामले में क्या कुछ अपडेट निकल कर आ रही है। ये मामला थाना सेवीगंज क्षेत्र खलीलपुर गांव पर, यहाँ पर एक प्राथमिक विद्यालय है। वहाँ पर दो छात्राएं झाड़ू लगाता दिख रही हैं, क्योंकि वो छात्राएं, अब मैडम का कहना है कि मैडम ये कह रही है कि घर में बच्चे काम नहीं करते। अरे घर में बच्चे काम करते हैं ठीक है, लेकिन स्कूल में बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं। सरकार ने स्कूल खोला है बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो रुपेंद्र, इसमें अब क्या कुछ कार्रवाई देखने को मिल रही है? क्योंकि जिस तरीके से हमने ऑडियो सुना अभी कि वो हड़काने लग गई और उन्होंने समस्याएं गिनानी शुरू कर दी कि स्कूल में गंदगी है और ये सब, लेकिन छात्राएं जिस तरह से झाड़ू लगा रही हैं, उस वक्त बाकी शिक्षक वहां पे क्या कर रहे थे? किसी ने उनके हाथ से झाड़ू ली क्यों नहीं, अगर बच्चों ने खुद ही झाड़ू उठाई थी तो? देखिए, इसके बारे में एक पत्रकार है भाई के, जो उन्होंने इस बारे में जानने की कोशिश की, तो उनका बात यही था कि जो है बच्चियां घर में झाड़ू नहीं लगाती हैं। यहाँ पर अगर स्कूल में पहले से ही साफ सफाई हो तो ये बच्चियों, कम से कम बच्चियों का इनका आभार व्यक्त करना चाहिए। बच्चियों ने कूड़ा देखा तो वो झाड़ू लगाने लग गई। लेकिन आपको तो आते समय ही टीचरों को ये देखना चाहिए कि हमारे यहाँ साफ सफाई हुई है या नहीं हुई है। अगर गंदगी ना हो तो ये बच्चियां ऐसी हरकत क्यों करती हैं? लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि बच्चे हमारे वहाँ स्कूल में पढ़ाई के लिए जाते हैं। सरकार इनसे करोड़ों रुपए का खर्चा कर रही है, लेकिन वहीं पर यहाँ पर अध्यापक और बच्चों का भविष्य अंधकार में डाल रहे हैं। ये देखो, सारी सरकारी योजनाओं को पलीता लगा रहे हैं। ये क्या है? ये बहुत बड़ा तो सवाल रुपेंद्र, है। आपको यहाँ रोकना चाहूंगी। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि शिक्षा मित्र थी जिनसे बातचीत हुई पत्रकार की, लेकिन जो अध्यापक थी वहां पर, उनका क्या कुछ कहना है? प्रधानाचार्य वहां पर मौजूद थे कि नहीं थे, और नहीं थे तो क्यों नहीं थे? इस बारे में कोई जानकारी मिली है क्या? ये प्रधानाचार्य और अध्यापक जो है अपने ऑफिस में सारे लोग बैठे हुए थे। बच्चे जैसे ही अपना बस्ता रखे झाड़ू लगाना उन्होंने शुरू कर दिया। अपने कमरे में भी लगाया था उन्होंने। आप देख रहे हैं वीडियो में साफ दिख रहा है कि कितना सारा कूड़ा पड़ा हुआ है, जो कि बच्चे साफ। जी रुपेंद्र, बच्चों के परिजनों की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है क्या कि इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं स्कूल में? पहले ऐसा है, ये जो है ये जो टीचर है जो है उधर स्कूल जो थाना सेवीगंज, जितने भी सारे सरकारी स्कूल है, ये टीचरें, अगर कोई पत्रकार वहां पर जाता है, इस तरह की बनाता है, सच्चाई सामने लाने की कोशिश करता है, तो ये उसे जो है बंद कर लेती हैं या थाना पुलिस के लिए तहरीर भी दे देती है। कई बार ऐसे पत्रकारों को उसमें जो है बंधक भी बना लिया गया। कई बार ऐसी खबरें आई हैं।
लेकिन जो है ना, लेकिन प्रशासन कोई कार्रवाई करने के लिए बीएसए अधिकारियों से अगर बात की जाए अधिकारियों की, तो वो तो अपनी सीट पर ही संभाल रहता है। अगर इस तरीका के औचक निरीक्षण स्कूलों में किए जाएं तो ऐसी गतिविधियां देखने को नहीं मिले। जी पल्लवी जी रुपेंद्र, आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि योगी सरकार लगातार जो है काम कर रही है और कई जो है दावे भी किए जा रहे हैं, लेकिन ऐसी तस्वीरें चौंका देने वाली हैं जो सवाल खड़े करती हैं प्रशासन पर। और इसी बीच आपसे ये पूछना चाहूंगी कि पुलिस ने, जैसे ये वीडियो वायरल हुआ है, क्या पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई देखने को मिली है? और बच्चों के परिजनों की खासतौर पर यहाँ पर भूमिका अहम हो जाती है कि उनकी तरफ से इस वीडियो के सामने आने के बाद क्या कहा जा रहा है? अभी देखिए, कल ये वीडियो कल का वीडियो है, ना पुलिस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया मिली है, ना ही बीएसए की तरफ से कोई प्रतिक्रिया मिली है। क्योंकि आज संडे पड़ गया है, इसलिए कोई बातचीत भी नहीं हो पाई है। और वैसे भी अधिकारी बड़ा उसमें फोन उठाने के लिए भी तैयार नहीं होते, बात करने की तो बात ही दूर की जाए इनकी। जी पल्लवी जी, तो मतलब परिजनों की तरफ से भी किसी तरह की प्रतिक्रिया इस वीडियो पर देखने को नहीं मिली है? नहीं, परिजनों की तरफ से कोई बातचीत ही नहीं हो पाई है इस तरीके की। तो वहाँ के लोग जो है वो स्कूल के जो टीचर हैं, ये सारी महिलाएं हैं जो कि इकट्ठा हो जाती, तो वहाँ पर ये भी पत्रकार पता नहीं कैसे बच के निकल के आ गया वहाँ से वीडियो बनाने के बाद। क्योंकि एक बार ऐसी घटना हुई थी जो पत्रकारों को बंधक बना लिया था जी। और उसके बाद जो है थाना शिविर के लिए प्रार्थना पत्र भी दिया था मुकदमा लिखने के लिए कि हमारे साथ अभद्रता की, हमारे स्कूल में ऐसे कैसे घुसा है। ये प्रतिक्रिया रहती है इन टीचरों की। जी चलिए, ये तो बात हुई पत्रकारों की, लेकिन जो शिक्षा अधिकारी हैं और जो आला अधिकारी शिक्षा विभाग के हैं, उनके संज्ञान में ये वीडियो आया है क्या अभी तक, या फिर उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया? बिल्कुल देखिए, बताना चाहूंगा उनके संज्ञान में भी आया है और पहले भी कई वीडियो इस तरह के यहाँ से बरेली से वायरल हो चुके हैं, लेकिन आज तक हमने कोई कार्रवाई होती वो नहीं देखी इस तरीका की। क्योंकि स्कूलों के लिए करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, गवर्नमेंट खर्च कर रही है, लेकिन ये लोग जो है सारा सब घोटाला किए जा रहे हैं। तो अधिकारियों की तरफ से कहा क्या गया इस वीडियो के सामने आने के बाद, और क्या कुछ कार्रवाई करने की बात की गई है? अधिकारियों ने देखिए साफ तौर से कहा है कि जांच होगी, जांच के बाद कार्रवाई होगी। अब देखना ये होगा कि अब जांच होगी या ठंडे बस्ते में पड़ेगा। ऐसे पहले भी इसी तरीका के कई वीडियो हुए, लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई किसी भी टीचर पर। और दरअसल एक बात हो रहा है, इन टीचरों का संगठन है, एक संगठन बहुत इन्होंने अपना मजबूत संगठन बना लिया। सारे टीचर इकट्ठे होकर आके डीएम से या बीएसए से जाके धरना प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं। जी तो रुपेंद्र, यहाँ पर सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि आप कह रहे हैं कार्रवाई नहीं हो रही है, और कई बार ये भी कहा जा रहा है कि जैसे कि महिलाएं टीचर हैं वहां पर, तो वहां पर कोई शिकायत भी नहीं करते हैं लोग। तो उस बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि इस तरह की घटनाओं को लेकर पहले भी क्या कोई शिकायतें दर्ज की गई हैं आधिकारिक तौर पर? पहले भी थाना शिविर में शिकायत दर्ज की गई है। एक पत्रकार को जो बंधक बनाया था, इसी वीडियो इसी तरीका जो वीडियो वायरल हुआ था, तो पत्रकार को बंधक बनाया गया था। उसके जब पत्रकार ने प्रार्थना पत्र दिया उसके लिए, तो उन्होंने भी कंप्रोमाइज करने के लिए उन्होंने भी प्रार्थना पत्र दे दिया, तो फिर दोनों के जाके कंप्रोमाइज हुआ था। और जिला अध्यक्ष का इसमें क्या कुछ भूमिका देखने को मिल रही है? क्या उनकी तरफ से किसी तरह की कार्रवाई की बात कही गई है अब तक? अभी इस तरह की कोई प्रक्रिया नहीं आ पाई है। अब ये देखते हैं, जिलाध्यक्ष से भी इसके बारे में बात की जाएगी, तब देखते हैं क्या प्रतिक्रिया निकल के आती है। जी रुपेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और ये सब जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और दर्शकों को बता दें कि एक बार फिर से आप ये वीडियो देख सकते हैं कि यहाँ पर ये स्कूल का वीडियो है जहां पर बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, शिक्षा का मंदिर है, लेकिन यहां पर बच्चों के हाथ में कलम और किताब को हटाकर झाड़ू पकड़ा दी गई। यहां बच्चे झाड़ू लगाते नजर आ रहे हैं और ऐसे में स्कूल वालों का ये कहना है कि बच्चों ने खुद ही झाड़ू उठा ली है। हालांकि इस पूरे मामले को देखते हुए जिला प्रशासन की तरफ से भी अब तक कोई ठोस कार्रवाई देखने को नहीं मिली है। अब देखना यह है कि वीडियो सामने आने के बाद क्या कुछ कार्रवाई यहां पर की जाती है। और इसी बीच आगे बढ़ेंगे एक बड़ी खबर के साथ। उन्नाव से बड़ी खबर सामने आई है जहां पर सांसद ने जिला अस्पताल का निरीक्षण कर दिया है। बता दें आपको कि सांसद साक्षी महाराज ने अस्पताल का निरीक्षण किया और यहां पर उन्नाव के एक अस्पताल का निरीक्षण किया गया है जहां जनरल वार्ड में तैनात डॉक्टर से मिले अनुपस्थित। और आपको बता दें कि मरीजों से सुविधाओं के बारे में भी निरीक्षण के दौरान जानकारी ली गई। गंदगी देखकर नाराज हुए सांसद साक्षी महाराज, उस सीएमओ को भी खामियां दूर करने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बताते चलें कि ये औचक निरीक्षण था जहां जनरल वार्ड में तैनात डॉक्टर्स अनुपस्थित मिले हैं
और इस दौरान मरीजों से भी बातचीत की गई और सुविधाओं को लेकर जायजा लिया गया, सुविधाओं के बारे में चर्चा की गई उनके साथ, और तमाम जो खामियां अस्पताल में देखने को मिली हैं उसे लेकर सीएमओ को भी साफ निर्देश दिए गए हैं कि जल्द ही उनका निस्तारण किया जाए। आपको बता दें कि अस्पताल में गंदगी देखकर भी साक्षी महाराज भड़क उठे और सीएमओ को कड़े निर्देश दिए गए हैं। उन्नाव से ये मामला सामने आ रहा है, जहां पर अस्पताल में औचक निरीक्षण करने पहुंचे सांसद ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया है और इसी दौरान कड़े दिशा निर्देश भी सीएमओ को दिए गए। तो योगी राज में खुद को असुरक्षित महसूस करने वाले शायर मुनव्वर राना के भाई राफे राना को भी अब सीएम योगी की सच्चाई नजर आने लगी है। आपको बता दें कि राफे राना सीएम योगी की इस बात से सहमत हैं कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव खुद आजम खान को जेल से बाहर नहीं देखना चाहते। तो वहीं इसको लेकर तमाम विवाद जो है पूरा खड़ा हो गया है और आजम खान की रिहाई को लेकर अब कई प्रश्न चिन्ह अखिलेश यादव की भूमिका पर उठाए जा रहे हैं। और इसी दौरान सपा के जो समर्थक हैं, जो आजम खान के समर्थक हैं, वो कहीं ना कहीं सीएम योगी की तरफ जाते हुए भी दिख रहे हैं और सीएम योगी की बातों में उन्हें सच्चाई नजर आने लगी है। और इसी बात को लेकर अखिलेश यादव पर भी हमला बोल चुके हैं, निशाना साधा जा चुका है। और इसी बीच खबर सामने आई जहां आजम के समर्थकों ने यह आरोप लगा दिया है अखिलेश यादव पर कि वो खुद ही आजम खान को जेल से बाहर नहीं आने देना चाहते। दरअसल आजम खान काफी समय से जेल में सजा काट रहे हैं और राफे राना ने अब सीएम योगी की बातों में सच्चाई उन्हें नजर आने लगी, जहां उन्होंने कहा है कि ये यूपी में जिस तरह से इस वक्त अखिलेश यादव मौजूद हैं तो वो आजम खान को बाहर नहीं आने देना चाहते। जो आप लोगों के माध्यम से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय मुलायम सिंह यादव जी तक पहुंचाना चाहते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है। ये वही मुलायम सिंह यादव जी हैं जिन्होंने कभी भी वोट बैंक नहीं देखा, जायज़ बात की और जायज़ तरीके से आंदोलन किए। उन्होंने ये नहीं देखा कि ये वोटर कट जाएगा, वो वोटर कट जाएगा, लेकिन इन्होंने सिर्फ वोट की राजनीति के चक्कर में मुलायम सिंह का कहीं भी आजम खान का तो नाम ही नहीं लेते। एक बार आप आज तक जेल मिलने गए 2 सालों में, क्या यही उनकी हैसियत रह गई है? आप रामपुर गए, साइकिल आपने वहां चलाई, तो साइकिल चलाने से उनका या उनके परिवार का क्या भला है? आप कुछ गौर ही नहीं करते, कोई आंदोलन ही नहीं करते, कोई तो वहीं इसी बयान के सामने आने के बाद सियासत की हवाएं काफी तेजी के साथ चलने लगी हैं और क्या कुछ माहौल इस वक्त देखने को मिल रहा है आजम खान की रिहाई को लेकर और जो सवाल ये खड़े हो रहे हैं इन पर चर्चा करेंगे। हमारे संवाददाता हमारे साथ ओम शंकर जुड़ चुके हैं रायबरेली से। ओम शंकर, आपसे जानना चाहेंगे कि लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि जो समर्थक हैं आजम खान के वो अखिलेश यादव पर आरोप लगाते नजर आ रहे हैं और अब ये ताजा आरोप देखने को मिला है जहां पर साफ कह दिया इन्होंने कि वो आजम खान का नाम ही नहीं लेते जेल में जब से वो सजा काट रहे हैं। एक ही बार अखिलेश यादव उनसे मिलने पहुंचे हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है जो आजम खान के समर्थक हैं उनके बीच? ये रायबरेली के रहने वाले राफे राना जी हैं और आपको ये बताते चले कि ये मुनव्वर राना के भाई है, लेकिन इनको आजम खान का सबसे करीबी माना जाता है। वो चाहे जब भी इनके बड़े भाई की शायरी होती थी तो निश्चित आजम खान मुनव्वर राना को बहुत मानते थे। आज उन्होंने योगी की राज की तारीफ करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिल्कुल सही कह रहे हैं, अगर जो अखिलेश यादव चाहते तो आज आजम खान जेल से बाहर होते, लेकिन कहीं न कहीं जो है वो अखिलेश यादव सिर्फ जो है वोट बैंक के लिए मुसलमानों का इस्तेमाल करते हैं, जबकि 2022 के चुनाव में 99% मुसलमानों ने वोट दिया और मुसलमानों के वोट की बदौलत ही जितनी जीती हुई सीटें हैं उसमें 95% सीट पर जो है सिर्फ मुसलमानों की वजह से इन्होंने जीत हासिल की है। जी ओम शंकर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि राफे वही हैं जो मुनव्वर राना के भाई हैं और मुनव्वर राना खुद को योगी सरकार के राज में सुरक्षित नहीं मान रहे थे और अब जो है उनका बयान भी सामने आया है कि वो खुद योगी की तारीफ करते नजर आ रहे हैं।
जी हाँ, ये मुनव्वर लाला ने कहा भी था कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो मैं उत्तर प्रदेश छोड़कर बाहर चला जाऊंगा। लेकिन कहीं न कहीं इस बयान के आने के बाद जो है सियासत में गर्माहट बढ़ गई है। क्या आजम खां और उनके समर्थक जो है समाजवादी पार्टी से अब दूरी बना रहे हैं, क्योंकि ये बयान ऐसे समय आया है कि जब शिवपाल यादव स्वयं नाराज है और उन्होंने अपनी पार्टी के सभी पदाधिकारियों की पूरी कार्यकारिणी को भंग भी कर दिया है। तो निश्चित ये कहीं न कहीं एक बड़ा फेरबदल भी माना जा रहा है, क्योंकि इतना बड़ा बयान जो है वो कहीं न कहीं जो है वो आजम खां साहब के ही अगर कहा जाए तो इशारे पर ही दिया गया है। ओम शंकर, जिस तरीके से इस वक्त समाजवादी पार्टी की हालत बनी हुई है, हालांकि प्रदर्शन काफी बेहतर रहा इस बार चुनाव में, लेकिन जिस तरह से अब लगातार बयान सामने आ रहे हैं खासतौर पे आजम खान को लेकर, क्या लगता है कि कई जो नामी चेहरे हैं साथ छोड़ सकते हैं सपा का? क्योंकि शिवपाल की भी अब कुछ अलग ही अंदाज जो है नजर आ रहे हैं, जहां उन्होंने हाल ही में सिविल कोड का भी समर्थन कर दिया। राफेल की बात करी जाए तो राफेल आला निश्चित आजम खान साहब के बहुत करीबी है और उनकी सबसे खास लोगों में गिनती होती है। लेकिन अगर जो आजम खान साहब के करीबी का बयान इस मौके पर आया है कि अखिलेश यादव की वजह से आजम खान जेल में है, तो निश्चित है कहीं जो है सियासत में एक बड़े उलटफेर का संकेत भी दे रहा है। पर ओम शंकर, आप समर्थकों में अगर बात की जाए तो उन पर किस तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही है इस बयान को लेकर? उनका क्या कुछ कहना है? क्या वो भी इस बात से इत्मीनान रखते हैं कि हाँ, अखिलेश यादव की वजह से कहीं ना कहीं आजम खान जेल से बाहर नहीं आ पाए हैं? जी हाँ, बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि 2 से ढाई साल का समय हो गया और अखिलेश यादव सिर्फ एक बार जो है मिलने गए हैं। अगर क्या उनके पिता मुलायम सिंह यादव जेल में होते तो क्या अखिलेश यादव उनके साथ ऐसा करते? जबकि आजम खान अखिलेश यादव के साथी और पुराने समाजवादी पार्टी का जब संगठन खड़ा हुआ था उस समय के वो साथी है। लेकिन अखिलेश यादव ने जो है वो विधानसभा चुनाव के बाद जिस तरह से आजम खान साहब को दरकिनार किया है, तो उनके समर्थकों में कहीं न कहीं एक बड़ा आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। जी, ओम शंकर, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि वहां पर क्या कुछ माहौल इस वक्त बना हुआ है समाजवादी पार्टी के लिए, और ये कितना उनके लिए नुकसानदेह हो सकता है आने वाले समय में? निश्चित समाजवादी पार्टी में अगर मुस्लिम चेहरे का नाम लिया जाए तो सिर्फ आजम खान साहब आते हैं और ये मुसलमानों में कहीं न कहीं अब ये मैसेज बहुत तेजी से पास हो रहा है कि अखिलेश यादव की जो नाराजगी कह लिया जाए या जो भी उसको कहा जाए, नजरअंदाजी कह लिया जाए, कि आजम खान साहब के प्रति जो उनका रवैया है, चाहे उन्होंने कभी किसी विधानसभा सदन में मुद्दा नहीं उठाया, कभी मिलने नहीं गए, कहीं धरना प्रदर्शन नहीं हुआ, कि उसी को लेकर कहीं न कहीं मुस्लिम समाज में जो है नाराजगी अब देखने को मिल रही है और ये समाजवादी पार्टी के लिए खतरे की घंटी भी मारी जा रही है। जी, पर ओम शंकर, ये तो बात हुई आजम खान के समर्थकों की जो आरोप लगा रहे हैं, लेकिन अखिलेश के जो समर्थक हैं समाजवादी पार्टी में, उनकी तरफ से इन तमाम बयानों को लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया वहां देखने को मिल रही है? नहीं, अभी जो अखिलेश यादव के समर्थक है उनकी कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है। अभी ये पहला बयान आया है राफेल आला का, लेकिन ये कहीं न कहीं जो है वो एक सियासी उबाल निश्चित आना इस बयान के बाद तय है, क्योंकि अलग अलग उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों से जिस हिसाब से आजम खान साहब के समर्थक जो है स्वर उठाने लगे हैं, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के आक्रोश का सामना करना पड़ रहा है, उससे निश्चित जो है ये बड़ी। चलिए ओम शंकर, वापस लौटेंगे आपके पास। राफेल राणा जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, जिनका ये बयान हाल ही में आपको हमने सुनवाया है। राफेल राणा जी, बहुत बहुत स्वागत आर न्यूज पर आपका। जी सर, आप जिस तरह से ये बयान सामने आया है और साफ तौर पर यहाँ पर अखिलेश यादव पर यहाँ पर ये तंज कसा गया है और साफ तौर पर निशाना साध दिया गया है, ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि उन्हीं की वजह से कहीं ना कहीं आजम खान अभी भी जेल में है? नहीं, आप ये बताइए कि ऐसा क्यों ना लगे। जी भाई, आज की तारीख में समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी हैं और माननीय आजम खान आप 2 साल से ज्यादा हो गए उन्हें जेल में गए हुए। आज तक न किसी किस्म की कोई आवाज उठाई गई पार्टी की तरफ से, न कोई धरना हुआ, न कोई प्रदर्शन हुआ। तो ये क्या जाहिर करता है? पर जो आरोप उन पर सिद्ध हुए सर, उसी के लिए वो सजा काट रहे हैं ना। जेल गए, आपने कोई भी, उनकी बीवी जेल में रही, उनका बेटा जेल में रहा, वो आज भी जेल में है, लेकिन पार्टी की तरफ से कोई भी रद्द-ओ-अमल नहीं है। तो क्या सोचा जा सकता है?
पर राफेल राणा जी, क्योंकि आरोप सिद्ध हो रहे हैं उनके ऊपर, इसीलिए वो जेल में इस वक्त मौजूद है। और कहीं ना कहीं इसे रणनीति से जोड़कर भी देखा गया, क्योंकि जिस तरह से यूपी में चुनाव हुए हैं विधानसभा के, तो कहीं ना कहीं एक रणनीति का हिस्सा रहा कि उन्होंने आजम खान का नाम नहीं लिया या उनसे मिलने नहीं गए। चलिए, मैं इस बात को मान रहा हूँ, मैं इस बात को एक्सेप्ट भी कर रहा हूँ। आज से 1 साल पहले मेरी उनसे मुलाकात भी हुई थी और उन्होंने ये कहा था कि अगर अभी हम कोई धरना प्रदर्शन करेंगे तो इलेक्शन हिंदू मुस्लिम का हो जाएगा, इसलिए इलेक्शन तक हम लोग कुछ चले। इलेक्शन हो गए, इलेक्शन को 2 महीने होने को आ गए। आप ये बताइए कि आज तक भाई जो होना था हिंदू मुस्लिम वो तो हो गया। 99% मुसलमानों ने आपको वोट दिया। आज आपके पास जितनी सीटें हैं वो मुसलमानों के वोट की बदौलत हैं। जो हिंदू मुस्लिम की आप बात करते थे वो खत्म हो गया। तो अब क्यों नहीं आप आवाज उठा रहे हैं, क्यों नहीं धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? अभी जैसा आपने कहा कि ये अदालत का काम है, उसके ऊपर कुछ इल्जामात लगे हैं, मैं मानता हूँ इस बात को कि ठीक है अदालत का काम है, लेकिन पार्टी का तो काम है कि पार्टी उसके लिए आवाज उठाए। क्या जो उनके ऊपर जो केसेस लगे हैं क्या वो जायज है? ये आप लोग भी जानते हैं, ये पूरा हिंदुस्तान जानता है कि जितने भी केस लगे हैं वो सब झूठे केस हैं। जी, पर साथ ही आप सर ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी में इस वक्त उथल पुथल भी देखने को मिल रही है, क्योंकि शिवपाल के जैसे ही वो अखिलेश के साथ में आए थे, शिवपाल यादव, तो काफी उम्मीदें बन गई थी समाजवादी पार्टी के लिए, लेकिन अब उनके सुर भी बिगड़े हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या उससे भी जोड़कर देखा जा सकता है इस चीज से कि अब कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी कमजोर पड़ने की कगार पर जा रही है? नहीं, जो जिस तरीके की इनके काम है, इस तरीके के इनकी लैंग्वेज है कि मुझसे महंगाई पे आप बात कीजिए, मुझसे फला चीज पे बात कीजिए, आजम खान के बारे में कोई बात मत कीजिए, कोई अगर रिजाइन कर रहा है तो 2 महीने पहले क्यों नहीं किया, क्या इस तरीके के जुमलों का इस्तेमाल करना चाहिए आपको? हम इसका जवाब देते हैं समाजवादी पार्टी। पर साथ ही अब आज अगर आजम खान की जगह माननीय मुलायम सिंह यादव जेल में होते तो क्या धरना प्रदर्शन आंदोलन न हुए होते? पर धरना प्रदर्शन ही हर समस्या का हल नहीं होता ना यहाँ पर। क्या वो फाउंडर नहीं है? अकेले बचे हैं वो, अकेले बचे हैं फाउंडर में। माननीय मुलायम सिंह यादव जी भी किनारे कर दिए गए, शिवपाल जी चले गए, ये ईमानदारी से साथ रहे और उसके बाद उनके साथ ये हो रहा है। तो ये आप बताइए कि ये अफसोस का मकाम है कि नहीं है? पर राफेल राणा जी, अगर वाकई ऐसा कुछ होता तो क्या आजम खान के जो समर्थक और भी रहे हैं पार्टी में, तो उनकी तरफ से भी आवाज बुलंद की जाती इसको लेकर, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी इस बार बेहतर प्रदर्शन करते हुए ज्यादा सीटें लेकर आई है। जी नहीं, तो बेहतर प्रदर्शन समाजवादी ने नहीं, बेहतर प्रदर्शन जो है मुसलमानों ने किया है। आप उठा के पूरा रिकॉर्ड देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर आप देखिए कि मुस्लिम वोट कितना परसेंट इनको मिला है। 99% मैं कह रहा हूँ। 125 सीटों में अगर है तो तमाम 125 सीटें मुसलमान वोटों की बदौलत में। इससे ज्यादा मुसलमानों और कुर्बानी क्या देगा? पर अब जिस तरह से अब आपका भी एक बयान सामने यहाँ पर आ गया है और समाजवादी पार्टी में पहले ही अखिलेश यादव पर पहले भी सवाल उठे हैं, योगी सरकार की तरफ से भी इस बात को लेकर उछाला गया, लेकिन अब क्या लगता है आजम खान समाजवादी पार्टी में ही टिके रहेंगे या फिर वो भी बदल सकते हैं, बीजेपी में जा सकते हैं? देखिए ऐसा है कि बीजेपी में जाने का तो कोई सवाल नहीं पैदा होता है। ये इस चीज को आप कहें नोट कर लीजिए। दूसरी चीज ये है कि आजम खान कहीं जाएंगे या नहीं जाएंगे ये उनका फैसला होगा। मैं जो बोल रहा हूँ तो मेरा बयान है, ऐसा नहीं है कि आजम खान ने मुझे मैसेज भेजा हो कि बयान, ये मेरी अपनी तकलीफ है। रामपुर से जो बयान आए हैं वो उनकी अपनी तकलीफ है। आजम खान ने या उनके परिवार ने नहीं किसी को फोन करके कहा है कि तुम इस तरह की बाइट दो या बयान जी। ये हमारी तकलीफ है। मैं आजम खान से 8 नहीं 20 सालों से जुड़ा हुआ हूँ।
आजम खान जी को मैं अपने बड़े भाई से ज्यादा रुतबा देता हूँ और उन्होंने हमेशा हम लोगों की इज्जत किया, हम लोगों को सम्मान दिया और सम्मान दिलवाने की कोशिश किया। उन्होंने समाजवादी पार्टी को कभी नुकसान पहुंचाने का काम किया हो, कहीं भी हो तो आप हमें बता दीजिए। पर राफी राणा जी, आपको क्या लगता है कि क्या बड़ी वजह हो सकती है? आम कार्यकर्ता वो क्या कर लेगा? पर राफी राणा जी, मेरा यहाँ सवाल आपसे ये है कि जैसे आपने आरोप लगाया अखिलेश यादव पर, क्या लगता है कि क्या बड़ी वजह हो सकती है कि वो आजम खान को जेल से बाहर नहीं आने दे रहे या फिर कोशिश नहीं कर रहे हैं? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने का जो बयान इलेक्शन पीरियड में आया था, उनसे पूछा गया था कि आजम खान को जेल से क्यों नहीं रिहा किया जा रहा है, तो उनका वो दुनिया में बहुत अच्छा लगा था और अच्छा लगा कि अखिलेश जी खुद नहीं चाहते हैं कि आजम खान जेल से बाहर है। जी चलिए, राफी राणा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और दर्शकों को बता दें कि ओम शंकर हमारे संवाददाता अभी भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। ओम शंकर, आपसे समझना चाहेंगे, राफी राणा जी से भी बात की तो उन्होंने साफ तौर पर अपने बयान को दोहराया कि उन्हें ये लगता है कि आजम खान के जेल से बाहर ना आ पाने का कहीं ना कहीं जो श्रेय है वो अखिलेश यादव को जाता है, क्योंकि वो एक बार भी उनसे मिलने नहीं गए, उनके मुंह से उनका नाम भी नहीं सुना। चुनाव के बाद भी उनकी तरफ से कोई कोशिश यहां पर नजर नहीं आई है आजम खान को जेल से बाहर निकालने के लिए। तो आपसे समझना चाहेंगे कि वहां पर अब इस बयान के बाद जो राफी राणा जी का बयान सामने आया है, उसके बाद जो समर्थक हैं समाजवादी पार्टी में आजम खान के, उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, क्या कह रहे हैं वो? अब उनका सिर्फ ये कहना है कि अब की चुनाव में जो है 99% मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी को वोट किया है, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी नहीं हो, चाहे रायबरेली जनपद जो कांग्रेस का गढ़ भी कहा जाता है, यहाँ अगर रायबरेली जिले की बात किया जाए तो यहाँ पर भी ये लगभग रेशियो रहा है कि 95 से 99% के बीच मुस्लिम समाज ने समाजवादी पार्टी को वोट किया है। लेकिन और उत्तर प्रदेश के अगर मुसलमान माना जाए, खास करके अवध बेल्ट के, तो आजम खां को ही अपना नेता मानते हैं, क्योंकि आजम खां कहीं न कहीं लोगों के बड़े करीबी रहते हैं और समय समय पर वो आते भी रहते हैं। लेकिन जिस तरह से अखिलेश यादव ने नजरअंदाज किया है आजम खां को, उससे को लेकर यहाँ पर मुस्लिम समाज काफी ज्यादा नाराज नजर आ रहा है। चलिए ओम शंकर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और दर्शकों को बता दें कि यहाँ पर राफी राणा जो कि मुनव्वर राणा के भाई हैं और उनकी तरफ से एक बयान सामने आया, जिसके बाद कहीं ना कहीं अब समाजवादी पार्टी में उथल पुथल की स्थिति मची हुई है और साथ ही जो समर्थक हैं आजम खान के, उनमें कहीं ना कहीं खासा नाराजगी देखने को मिल रही है। बहरहाल बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।